हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अध्याय 5 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। अगर हम किसी दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर जो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण है टाउ, उसका मान कितना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र को परस्पर समांतर चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक चुंबकीय बल रेखा ऐसी हो गई और दूसरी चुंबकीय बल रेखा ऐसी हो गई, तीसरी चुंबकीय बल रेखा। मतलब कहने का मतलब कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को परस्पर समांतर चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक है जो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है या लटकाया गया है ऐसे। ये हो गया दंड चुंबक और यहां पे चुंबक की अक्ष हो गई। ये हो गई चुंबक की अक्ष। ये चुंबक क्षेत्र की दिशा से यानी यहां से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चुंबक का यस ध्रुव यहां पर है और चुंबक का यन ध्रुव यहां पर है। चुंबक का यस ध्रुव हो गया और चुंबक का यन ध्रुव हो गया। इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है उसको हम 2L के द्वारा दर्शा रहे हैं। ये हो गई चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। और इस दंड चुंबक का जो ध्रुव प्राबल्य है यानी कि जो ध्रुवों की प्रबलता है वो स्मॉल m के द्वारा दर्शाई जाएगी। तो NS एक दंड चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m तथा प्रभावकारी लंबाई 2L है। अब यह चुंबक चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए हमने इसको यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही रखेंगे तो इसके ध्रुवों पर एक बल कार्य करना शुरू करेगा। एक बल यहाँ पर इस डायरेक्शन में काम करेगा और जिसका परिमाण क्या होगा m इंटू बी के। उसकी दिशा ऐसी होगी और एक बल इस दिशा में काम करना शुरू करेगा। उसका परिमाण भी क्या होगा mb ही होगा, लेकिन दिशा कैसी है, अलग है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिशाएं दोनों की कैसी हैं, अलग हैं, लेकिन परिमाण कैसे हैं, समान है। अब अगर इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का डिसीजन करना हो तो हम एक त्रिभुज की आकृति देंगे और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पे इसको रख दिया बिंदु P। ये कोण थीटा यहाँ पे यथावत रहेगा, थीटा कोण है। तो जो इनकी लंबवत दूरी है, इस लाइन को यहाँ तक खींचेंगे, इस लाइन को यहाँ तक खींचेंगे, तो जो लंबवत डिस्टेंस है वो हो जाएगी NP हो जाएगी। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा के, ये कोण भी थीटा के हो गया। तो ये हो गया आपका फिगर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फिगर कंप्लीट हो गया। अगर डायरेक्शन के साथ शो करना है तो B के ऊपर सदिश का निशान भी लगा देंगे, ये ऐसा। फोर्स चूंकि बल एक सदिश राशि है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका फिगर हो गया यहाँ पे ये। अब हमारा फिगर क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक दंड चुंबक NS जिसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है और जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो जब हम अपने प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो यहीं से लिखेंगे, माना NS एक दंड चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m तथा प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस स्थिति में चुंबक पर एक बल युग्म कार्य करेगा जो चुंबक को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। बल युग्म कौन सा है, यानी कि बलों का जोड़ा। एक बल इस दिशा में m भी कार्य कर रहा है और एक बल इस दिशा में m भी कार्य कर रहा है। दोनों बलों का जो परिमाण है वो बराबर है, किंतु दोनों बलों की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हैं। फलस्वरूप ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे जो बलयुग्म चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का, ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। एक रस्सी इधर लगी है, एक रस्सी इधर लगी है। दोनों रस्सियों को जब हम खींचेंगे तो चुंबक घूम करके क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करेगा।
और इस बलयुग्म को बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। और इस बलयुग्म का आघूर्ण होगा, और वो आघूर्ण कैसे डिफाइन होगा, इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है, 11वीं में हम पढ़ चुके हैं इस फार्मूले को, एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाएंगे, और टाउ इक्वल टू होगा mb गुणे np। दोनों बलों में से एक बल mb हो जाएगा, और दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो np होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया यहाँ पे। अब जो है np का मान निकालना है, तो हम कहाँ जाएंगे, समकोण त्रिभुज NSP में। तो चूंकि NSP कहना ठीक नहीं कहलाएगा, यहाँ पे हम इसको NPS कहते हैं, त्रिभुज NPS में यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो त्रिभुज NPS में साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा NP बटे NS, कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब बटे कर्ण NS, NP बटे NS हो गया, या NP इक्वल टू किसके हो गया, NS साइन थीटा, और NS की वैल्यू कितनी है, 2L साइन थीटा। तो समीकरण 1 में NP का मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण जब 1 में हम NP का मान रख देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू MB और गुणे NP का मान कितना है, 2L साइन थीटा के। किंतु यहाँ पे लिखेंगे, किंतु जो कैपिटल M होता है वो M गुणे 2L के बराबर होता है। तो यहाँ M और 2L मिलके किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल M के। इसका हो गया या टाउ बराबर किसके हो गया, जब हम M का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा MB साइन थीटा के। तो ये आपका क्या मिल गया, व्यंजक मिल गया। लगने वाले बल युग्म का जो आघूर्ण होगा टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। और यहाँ पे नीचे लिखेंगे यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है ना, यही अभीष्ट व्यंजक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यही अभीष्ट व्यंजक है। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। अब इसमें जो है हम दो स्थितियों की बात करेंगे कि बलयुग्म के आघूर्ण का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति फर्स्ट, विशेष स्थितियां, हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे विशेष स्थितियां। और विशेष स्थितियों में स्थिति फर्स्ट की बात करते हैं, स्थिति फर्स्ट। और पहली स्थिति क्या कहती है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो, तो टाउ इक्वल टू किसके हो जाएगा, MB साइन 0 डिग्री, और इसका मान हो गया 0। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ आप नीचे लिखेंगे कि इस प्रकार जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण 0 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, इस प्रकार जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होता है। अब जो दूसरी स्थिति है हम उसको देखते हैं, स्थिति सेकेंड की बात करते हैं, स्थिति सेकेंड। और सेकेंड स्थिति क्या कहती है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टाउ कितना हो जाएगा, MB साइन 90 डिग्री के। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जो बलाघूर्ण का मान होगा वो MB की होगा, और ये हो गया अधिकतम, ये अधिकतम वैल्यू कहलाती है बलाघूर्ण के मान की। तो क्या लिखेंगे कि इस प्रकार जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण अधिकतम होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाले बलाघूर्ण के लिए व्यंजक। ओके, थैंक यू वेरी मच।